नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चोरोटी गांव में 27 साल की महिला की हुई मौत। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और दहेज प्रताड़ना का मामला कराया दर्ज। यूआईटी ने एक बार फिर चलाया पीला पंजा। दिवाकरी के साकेत नगर योजना में करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा। शहर के अखेपुरा में असामाजिक तत्वों ने गणेश जी की मूर्ति को किया खंडित। विश्व युद्ध परिषद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर मुस्लिम महासभा के पदाधिकारी पहुंचे मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर यूआईटी ने एक बार फिर शुक्रवार को दिवाकरी के निकट साकेत नगर योजना से लगती ट्रक यूनियन की करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तोड़ दी। 4 जेसीबी ले जाकर दीवारों को ढहाया गया, ग्रेवल रोड भी उखाड़ी। पहले भी इसी जगह पर अवैध प्लॉटिंग को यूआईटी ध्वस्त कर चुकी है। अलवर यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि अलवर में दिवाकरी के निकट चंदमौली मोटर्स के पीछे बड़ी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर करीब 25 से 30 बीघा जमीन पर ग्रेवल रोड डाल दी थी। इसके अलावा काफी प्लॉट की बाउंड्री भी हो चुकी थी, इससे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यहाँ पहले भी यूआईटी के दस्ते ने अतिक्रमण हटाया था। यहाँ मौके पर तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल, जेईएन दौलत, अमित चंद व रोहित सहित यूआईटी की टीम पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची थी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के बगड़तिराया थाना क्षेत्र के चोरोटी गांव में 27 साल की महिला की मौत हो गई। मृतका के पिहर वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं घटना के सीसीटीवी में महिला कपड़े धोते समय फिसल कर गिरी है। डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी की जांच भी की जाएगी। मृतक महिला निक्की की शादी वर्ष 2021 में ग्राम चोरोटी निवासी मनोज से हुई थी। महिला के चाचा साधु राम ने बताया कि निक्की की एक बहन प्रियंका की भी शादी इसी परिवार में हुई है। महिला के पियर वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल में लगातार दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वाले ट्रैक्टर की मांग करते थे और दहेज नहीं मिलने पर आए दिन मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते रहे। परिजनों ने इसे दहेज हत्या करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ससुराल पक्ष में चाचा ससुर दीपचंद ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनका कहना है कि जो भी सच है वह जांच के बाद सामने आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में महिला कपड़े धोते समय फिसली है, जो दिख भी रहा है। इस मामले में रामगढ़ के सीओ पिंटू कुमार जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। सीओ पिंटू कुमार के अनुसार परिजनों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मेरे पास तो 10 वो करीबन 11:30 बजे गया था कि किसी अज्ञात, इन्होंने तो किया नहीं, दूसरे आदमी ने किया था। आपकी बच्ची ऐसे और उसमें तालाब एक कुंडा है, उसमें गिरकर मर गई और आप आ जाओ और उसको अलवर लेके गए। बस मैं जब पीछे उसका बाद में ना तो उनका फोन मिला ना इनका मिला, मैंने फिर वहां से चल दिया। हम 10-20 आदमी और ये गीतांजलि में ले गए थे। वहां से फिर डॉक्टर ने जवाब दे मृत घोषित कर दी। हम इधर ले आए। फिर कौन सी क्या घटना है? ये चोरेटी की, बाग वाली चोरेटी की। यहाँ कहीं के हम वापस आ रहे थे पानी मोड़ के, तो वहाँ उनकी पहाड़ पे एक हौद खुदी हुई है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने हमारे भाई को हेला दिया, भाई यहाँ के देखो कि बच्चे खेल रहे हैं। फिर वो मम्मी करे, मैंने तुम चलो घर चलो, मैंने तुम ये कहीं लो।
फिर उसके बाद मम्मी मम्मी फिर वहाँ और कुछ लोग थे जो वहाँ देखा मैं कोई न्यार करने गई, कोई कपड़ा वहाँ बाल्टी धरी थी, वो कपड़े धोने गई जो है, वहाँ जाकर देखी तो वे वहाँ पे अंदर मिली पानी में। फिर वो गांव वाले सारे भाग गए, फिर वो काटी थी उसको। देखो पेड़ पर तो आरोप तो आजकल सबके लगता है, वो कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा देखो बाका कैमरा दिखाई दे रहा है, कपड़े भी मिले हैं धुले हुए। ये बग्गर तिराया थाना इलाके के गांव चोरोटी में अपनी बेटी की रिपोर्ट ससुराल वालों ने दहेज हत्या का एक मुकदमा नेकीराम निवासी किशनगढ़ वास ने कराया है। उसने ये बताया कि भाई मेरी बेटी को यहाँ उनके 3 साल हो गई थी शादी को और उनके ससुराल वालों ने मार दिया है। FIR दर्ज की जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और आगे जांच जारी है। CCTV मिला है सर दादा? हाँ, सुनना आया है कि वो CCTV है वहाँ पे, आज चेक करके और उसको देखेंगे पूरा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिला रसद विभाग की ओर से जिले भर में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में टहला तहसील के आवेदकों के साक्षात्कार आयोजित किए गए, जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का भारी हुजूम देखने को मिला। सुबह से ही साक्षात्कार स्थल पर आवेदकों की लंबी कतारें लग गई और पूरे दिन प्रक्रिया चलती रही। राशन दुकान आवंटन के लिए पात्रता शर्तों के तहत महिला और पुरुष दोनों आवेदकों के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। इसके साथ ही आवेदक के पास स्वयं की दुकान होना भी जरूरी शर्तों में शामिल है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को एक एक कर बुलाकर साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिसमें प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साक्षात्कार देने पहुंचे आवेदकों ने बताया कि विभाग की ओर से पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किसी प्रकार की जल्दबाजी या भेदभाव नहीं किया जा रहा, सभी को समान अवसर दिया जा रहा है। आज टहला तहसील क्षेत्र से करीब 300 से अधिक आवेदक साक्षात्कार में शामिल हुए। सर, ये राज्य सरकार ने मतलब खास सुरक्षा डीलर वाली मतलब वैकेंसी निकाली थी, जो प्रत्येक तहसील वाई और मतलब प्रत्येक पंचायत वाई जो जगह निकली है, जिनके लोग यहाँ आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए, और मतलब यहाँ पूरे निष्पक्ष तरीके से और पूरी पारदर्शी किसी मतलब के इंटरव्यू हो रहे हैं। और मतलब हम बिरकड़ी पंचायत से हैं और शाड़ौता पंचायत से भी हैं, दिरोड़ा पंचायत से भी हैं। क्या पात्रता मांगी है सर? पात्रता BA मांगी है, BA ग्रेजुएट। महिला या पुरुष? पुरुष और महिला दोनों। आज साक्षात्कार हो रहा है? हाँ, साक्षात्कार हो रहा है। मैं ग्राम पंचायत नांडू से आया हूँ। राशन डीलर की दुकान की आज इंटरव्यू है, तो उसकी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। टहला तहसील से अधिकतर हैं दुकानें। हमारे पंचायत में 3 फॉर्म लगे हुए हैं, उनके RSCIT स्वयं की दुकान होनी चाहिए या किराए की भी हो सकती है सर। लगभग 300-400 लोग हैं टहला तहसील के। आज ये खाद्य सुरक्षा का डीलरशिप का आवंटन की इंटरव्यू के लिए। कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी दुकानें हैं? कितनी पंचायत वार अलग अलग है, टोटल कितनी है? टोटल का तो आइडिया नहीं, लेकिन एक ग्राम पंचायत में किसी में 2 भी है, किसी में 1 भी है। अच्छा, कितने साल बाद निकली है ये पहले बीजेपी कार्यकाल में 2016 में निकली थी, उसके बाद कांग्रेस राज में भी निकली, उसके बाद अब निकली है। अब बड़ी संख्या में निकली है। हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में गुरुवार देर रात टूरिस्ट ट्रेवल्स बस के शीशे तोड़ दिए गए। बस के मालिक डालचंद ने पुलिस थाने में शिकायत दी है। CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। मामला अखेपुरा थाने के बाहर का है। डालू टूर ट्रेवल्स के संचालक डालचंद ने बताया कि थाने के पास गुरुवार दिन में बस खड़ी थी। शुक्रवार सुबह की बुकिंग थी। बस को ड्राइवर लेने आया, तब पता चला कि पीछे का पूरा शीशा टूटा हुआ है। वहां पर पत्थर भी पड़े मिले हैं। इससे साफ लगता है कि जानबूझकर पत्थर मारकर बस के शीशे तोड़े हैं। शीशा टूटने के कारण बुकिंग भी नहीं ले जा सका। डालू टूर ट्रेवल्स के संचालक डालचंद ने बताया कि उसके टूरिस्ट ट्रेवल्स का काम है। कई बसें हैं, एक बस थाने के बाहर खड़ी की थी, बाकी उसके घर के बाहर खड़ी थी। उसका घर भी थाने के बगल में ही है। थाने के बाहर इस तरह की वारदात होने से डर पैदा हुआ है। इस तरह के असामाजिक तत्व आगे बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। ये घटना ये कल दिन में गाड़ी हमने सही सलामत खड़ी करी है। अब देखिए, अभी शीशा फूट गया इसका। ये थाने के नाक के सामने ये कांड हो रहा है, तो आदमी सेफ कहाँ रहेगा? ये बताइए मुझे। थाना प्रशासन यहाँ रहता है, जब भी थाने के सामने ये
गाड़ी का शीशा फूट रहा है अभी, तो हो सकता है 2 दिन बाद क्या कांड हो यहाँ पर। ये प्रशासन जिम्मेदारी होगी ना ये चीज की। मेरे सामने ही मकान है थाने के जस्ट। मेरी मांग ये है जल्दी जल्दी जो भी इसने जो किया है ये इनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कौन सी गाड़ी है ये टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी है। आपने? मैं डेली ही खड़ी करता हूँ। ये थाना तब खुला है, थाने से पहले गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। थाने की नाक के सामने ये कांड हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में एक खाली प्लॉट को लेकर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला सामने आया है। कुछ कागजातों के आधार पर स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों पर गणेश जी की मूर्ति खंडित करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अखेपुरा थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि संबंधित खाली प्लॉट पर पहले से धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रतीक स्थापित था, जिसे जानबूझकर खंडित किया गया है। आरोप है कि ये कृत्य असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया, जिससे क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को कागजात दिखाते हुए बताया कि उक्त भूमि और वहां मौजूद धार्मिक प्रतीक को लेकर पहले भी विवाद की स्थिति बन चुकी है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी घटना का रोष जताते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों और प्रतीकों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस पर पूरे मामले में अखेपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि पुलिस को जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। 12 बजे इतला मिली कि हरबख्श के मोहल्ला में किसी प्लॉट में रखी गई मूर्ति को हटाकर कब्जा किया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जानकारी करने पर पता चला कि ये कोई पुरानी जगह है जिसमें पुराने गणेश जी का मंदिर बताया जाता है। इस पर दूसरे पक्ष के द्वारा इस प्लॉट को खरीद लिया गया है। इस पर मोहल्ले वाले नामबद्ध होकर उस पर एक गणेश जी की मूर्ति रखती थी, जिस व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा है उसने उस मूर्ति को वहां से हटा दिया है। इस संबंध में मोहल्लेवासी द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है। हम रिपोर्ट दर्ज करके जो भी लीगल कार्रवाई है। रियासत काल के टाइम से एक महाराज ने मंदिर बनवाकर और एक पुजारी को रामचंद्र ओझा जी को उसमें पुजारी नियुक्त किया 3 रुपए महीने पे। उनके स्वर्गवास के बाद मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया और बहुत से लोग मिलके उसको बेचान के लिए लगे रहे, झूठी सच्चे दस्तावेज बना करके उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए। कोई 40 लाख मांग रहा है, कोई 50 लाख मांग रहा है। फर्जी वसीयत ओझा जी के वारिसों के से करवा के दिल्ली जाके फर्जी वसीयत बनवा ली और उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, फर्जी पट्टे बनवा रहे हैं, फर्जी नक्शे बनवा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है पिछले 100 साल से ज्यादा से ये मंदिर ही है। रिकॉर्ड में लिखा हुआ है श्री गणेश जी मंदिर। पुजारी जिसमें ओझा जी हैं 3 रुपए महीने जिनको तनख्वाह मिलती थी। ये लोग आज आकर के सुबह रामायण पाठ चल रहा था, पूजा हो रही थी, तकरीबन 50 आदमी एक साथ अंदर घुसे और बैठे हुए लोगों पे धावा बोल दिया। लाठी डंडे जिसका देखा उसी का मारा। ना लेडीजों को उन्होंने बख्शा, ना लेडीजों को छोड़ा, लड़कियों को, सब बच्चों को, सबको उन्होंने पीटा। सारा सामान उठा के और बाहर फेंक दिया। मूर्ति उठा के बाहर फेंक दी और रामायण जी उठा के बाहर गंदी नाले के पास वहां फेंक दी। सब जिसकी वीडियोग्राफी पुलिस ने भी वहां आके करी है। मौके पे पुलिस भी आई है, कोतवाल साहब खुद आए हैं और सारा हमने हमारी तरफ से मंदिर का पूरा रिकॉर्ड सब कुछ दिखा दिया। देवस्थान विभाग के कागज दिखा दिए कि ये पूर्व से ही मंदिर है। मैंने किसी को देखा इस पे कुछ भी। नाम क्या आपका? मैं तो पहला सोनी हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। बचपन में यहीं पैदा हुआ, यहीं रह रहा हूँ और हम तो बचपन से इस जगह को देखते आ रहे हैं। ऐसी थी ये खंडर और कभी किसी का नहीं कि कोई मालिक हो। और अब कुछ समय से सब मोहल्ले वालों ने मिलकर ये सोचा कि भाई चलो ये जगह खाली पड़ी है, इसमें थोड़ा सा साफ सफाई करा के और इसमें मंदिर बताते हैं पहले के लोग बाग कि यहाँ कोई गणेश जी का मंदिर है, तो इसलिए सबने सोचा कि चलो इसका उद्धार कर देते हैं। सब मिलके सारे मोहल्ले वाले होली पर हर रखे थे, पाठ चल रहे थे और आज 5 दिन से तो कोई नहीं आया। और आज सुबह अचानक से कुछ लोग आए, 25-30 जने, उनके हाथों में डंडे लाठी और वो थे फरसे वरसे कोई फावड़े उठा के
और उन्होंने यहाँ 2-4 जने बैठे थे बुजुर्ग और बच्चे, उनको भगा दिया, या तो भग जाओ नहीं मारेंगे, इस तरह से बता रहे थे बच्चे। जब वो भग गए फिर इतने में उन्होंने गणेश जी की जो मूर्ति रखी थी उसको फेंक दिया उठा के, उस पे भी, और रामायण को फेंक दिया। लड्डू गोपाल थे मोहल्ले वालों के, किसी की रामायण थी, किसी की हनुमान जी राम जी की तस्वीरें थी, वो सब फेंक दी। और बच्चों को ऊपर भी इस तरह से धमकी दिया तो भगो नहीं मार देंगे, बच्चे बता रहे हैं ये। तो इसको देख रहे हैं सब, उनके मोहल्ला के सबके फायदा के लिए देव उनको पधर रहा है, खूब इस तरह सेवा कर रहा है। या टाइम तो आरती भजन हुआ करते हैं, आज सबको दहशत कर गया आके। बच्चा 3-4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया आज माइक से रामायण जी हो रही, ऐसी ना कि चुपचाप हो रही हो, और सब काम धूमधाम से बढ़िया तरह सब बच्चा लोग। मंदिर तोड़ा खंडित किया, इसी मोहल्ले के हैं वो, इसी मोहल्ले के हैं रे बकुत, इसी मोहल्ले के हैं। हाँ, इसी गुंडा लेके आया, एक लादिया का है इसमें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देसुला गांव में जमीन विवाद को लेकर माहौल गर्मा गया। कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर मुस्लिम महासभा के पदाधिकारी व समाज के लोग शुक्रवार को मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष राहुल खान ने आरोप लगाया कि देसुला गांव में खातेदारी की करीब 3.25 बीघा जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर एससी समाज के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। राहुल खान ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पटवारी को मौके पर भेजकर जमीन का सीमांकन कराया जाए, ताकि ये वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की भूमि धार्मिक आस्था से जुड़ी है और इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम महासभा के सदस्यों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम राहुल खान है, मुस्लिम महासभा का जिलाध्यक्ष अलवर से। ये क्या है कि बड़ी 3.25 बीघा खातेदारी जमीन देसुला में है कब्रिस्तान की, तो कब्रिस्तान की जमीन पे अवैध कब्जा अतिक्रमण हो रहा है। उसको साफ सफाई किया था पहले, अब दोबारा उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहिबा से, इसका जो पटवारी को भेज करके इसको छटनी करके दिगर संतुष्ट तरीके से उसको छटनी करके हमें दे दे, उसमें विवाद ना फैले, अन्यथा विवाद फैलेगा। किन लोगों के द्वारा कब्जा किया? ये एससी के लोग हैं देसुला के। इस हमारे गांव में कब्रिस्तान पे एससी समाज के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो विवाद चाहते हैं। उनमें जैसे कि जगदीश, मोहन मास्टर जी और गुरबकस, धारा सिंह जी, ये कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को उठाकर राजनीति करना चाहते हैं और मुस्लिम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें इसको प्रशासन के द्वारा सीमांकन कराकर निष्पक्ष जांच कराकर इसको हमें सौंपा जाए। कब्रिस्तान बनाने के लिए इसकी बाउंड्री करेंगे हम। ये कब्रिस्तान के नाम आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा की कार्यशैली रवैये को लेकर वकीलों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया। राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा की कार्यशैली रवैयों से परेशान होकर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में अभिभाषण मंडल राजगढ़ के द्वारा आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें न्यायालय उपखंड अधिकारी सीमा मीणा की कार्यशैली ठीक नहीं होने के कारण अभिभाषकों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जब तक न्यायालय उपखंड अधिकारी सीमा मीणा का कार्य प्रणाली रवैया ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक उपखंड अधिकारी कार्यालय का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। गौरतलब रहे कि राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा भ्रष्ट अधिकारियों पर मेहरबानी बरतने में सुर्खियों में छाई हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक समस्याओं को लेकर गुरुवार को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नजदीर सिंह गण और पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में उद्योग प्रतिनिधियों ने बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। बैठक में बताया गया कि राज्य और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर ओडिशियस गेट्स लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे छोटी और माइक्रो इंडस्ट्रीज पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि भिवाड़ी को वायु प्रदूषण के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के प्रदूषण का प्रभाव भी यहां पड़ता है। प्रत्येक उद्योग हर वर्ष अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों पर भारी खर्च करता है, इसके बावजूद उन्हें दोषी ठहराया जाना अनुचित है। बैठक में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, बिजली फेल होने की स्थिति में डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति देने और गैस सप्लाई में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधियों ने चेताया कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उद्योगों को भिवाड़ी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को गहरा नुकसान होगा। इस पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इन पर पुनः विचार किया जाएगा और भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। बैठक में उद्योग जगत से जुड़े अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के नवनियुक्त संगठन प्रभारी अशोक सैनी भादरा के तिजारा आगमन पर सैनी माध्यमिक विद्यालय तिजारा और ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में टोल प्लाजा और बाबा मस्तनाथ जन सेवन भवन पर भव्य स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन प्रभारी अशोक सैनी भादरा सहित सह प्रभारी गौरव यादव, पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, कपिल गुप्ता, रमेश रावत, अनूप यादव और राजेंद्र सैनी का साफा बांधकर और पटका पहनाकर प्रारंभिक रूप से सम्मान किया गया। समारोह में उपस्थित समाज बंधुओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन प्रभारी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करने की अपेक्षा जताई। अशोक सैनी भादरा ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाया जाएगा और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, जेपी प्रधान, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, देशपाल यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बने सिंह गुजर, सुभाष चंद्र सैनी, कुणाल सुनारिया, पवन सैनी, गोगराज सैनी, बंसी सैनी सहित बड़ी संख्या में समाज और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।